क्या आपकी नींद भी रात में 3 बजे, 4 बजे या हर 2 घंटे पर टूट रही है? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ बुढ़ापा है या प्रोस्टेट की समस्या है? संभल जाइए। यह आपकी किडनी की चीख है। यह एक चेतावनी है कि आपका खून अब पानी जैसा नहीं, बल्कि शहद जैसा गाढ़ा हो चुका है और आपके गुर्दे, जो आपके शरीर के सबसे वफादार सिपाही हैं, घुट रहे हैं। नमस्ते, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे बुजुर्ग माता-पिता समान दर्शकों। मैं हूं डॉक्टर मीरा सिंह और आज का यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक जीवन रक्षा कवच है। आज मैं आपको वह सच बताने जा रही हूं, जो शायद किसी डॉक्टर ने आपको इतनी गहराई से नहीं समझाया होगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपका गाढ़ा खून आपकी रातों की नींद हराम कर रहा है। जरा सोचिए, रमेश जी मेरे पास आए थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा, डॉक्टर मीरा, मैं रात को 6 से 8 बार उठता हूँ। मुझे लगता है मैं अब पागल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी अलग कमरे में सोती है क्योंकि मेरी वजह से उनकी नींद खराब होती है। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। रमेश जी को लगा था कि उनकी किडनी फेल हो रही है, लेकिन जब मैंने उनकी जांच की तो पता चला कि उनका खून इतना गाढ़ा हो गया था कि उनका दिल उसे पंप करने के लिए रात भर संघर्ष कर रहा था और गुर्दे उस दबाव को कम करने के लिए बार-बार पानी बाहर फेंक रहे थे। यही हाल सुनीता जी का था। बाथरूम जाने की जल्दबाजी में अंधेरे में उनका पैर फिसला और कुल्हे की हड्डी टूट गई। सिर्फ एक बार पेशाब जाने की जल्दबाजी ने उन्हें 6 महीने के लिए बिस्तर पर ला दिया। क्या यह डरावना नहीं है? बलबीर सिंह जी, जो एक रिटायर्ड फौजी हैं, उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, जंग के मैदान में भी मैं इतना नहीं डरा जितना अब रात को पानी पीने से डरता हूँ। और मिस्टर अय्यर, जो अब रात भर कुर्सी पर बैठकर जागते हैं क्योंकि लेटने पर उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और पेशाब का दबाव बनता है। इन चारों की समस्या अलग लगती है, लेकिन जड़ एक ही है, गाढ़ा खून। आज अगले 45 मिनटों में मैं आपके हाथ में वो चाबी सौंपने वाली हूँ जो इन जंजीरों को तोड़ देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक गहरा वादा मुझसे करें। यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कक्षा है। क्या आप तैयार हैं अपने शरीर को समझने के लिए? मैं आपसे 6 सवाल पूछ रही हूँ। अगर इनमें से किसी एक का भी जवाब हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए ही बना है। अपने दिल पर हाथ रखकर सच बोलिएगा। क्या रात में पेशाब करने के बाद आपको दोबारा नींद आने में 20 मिनट से ज्यादा लगते हैं? क्या सुबह उठने पर आपके पैरों या टखनों में हल्की सूजन होती है? क्या आपको अक्सर सिर के पिछले हिस्से में भारीपन महसूस होता है? क्या पेशाब की धार कमजोर है या आपको जोर लगाना पड़ता है? क्या आप पानी कम पीते हैं, फिर भी पेशाब ज्यादा आता है? क्या आपको लेटने के 30 मिनट के अंदर ही पहली बार बाथरूम भागना पड़ता है? मुझे अभी कमेंट में अपना शहर और अभी का समय लिखकर बताएं। मुझे यह जानकर बहुत सुकून मिलता है कि दुनिया के किस कोने से मेरे बुजुर्ग दोस्त अपनी सेहत सुधारने के लिए जाग रहे हैं। कृपया लिखिए, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। अब चलिए विज्ञान की उस परत को हटाते हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है, और मैं इसे बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगी, जैसे मैं अपनी नानी को समझाती। कल्पना कीजिए आपके घर में एक पानी की मोटर है और एक फिल्टर लगा है। अगर आप उस मोटर से साफ, पतला पानी गुजारेंगे तो वह आसानी से बहेगा। फिल्टर उसे साफ करेगा और सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अगर मैं उस पानी में ढेर सारा गोंद या गाढ़ा टमाटर का सूप मिला दूं, तो क्या होगा? मोटर को जोर लगाना पड़ेगा।
मोटर गर्म हो जाएगी, फिल्टर जाम होने लगेगा। आपका दिल वह मोटर है, आपकी किडनी वह फिल्टर है, और वह गोंद मिला पानी वह है आपका गाढ़ा खून। जब हम जवान होते हैं तो हमारे शरीर में एक बहुत ही खास हार्मोन होता है, वासोप्रेसिन। इसे एंटीडाई मूत्रिक हार्मोन भी कहते हैं। आसान भाषा में यह रात का चौकीदार है। इसका काम है गुर्दों को आदेश देना कि ये गुर्दे, रात हो गई है, मालिक सो रहे हैं, अब पानी को रोको, पेशाब मत बनाओ, हम सुबह देखेंगे। और गुर्दे बात मान लेते हैं, खून से पानी सोख लेते हैं और पेशाब की थैली में नहीं भेजते। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 60 के पार, दो भयानक चीजें होती हैं। वासोप्रेसिन नामक यह चौकीदार बूढ़ा हो जाता है। यह ठीक से काम नहीं करता, गुर्दों को रुकने का आदेश नहीं मिलता। दूसरा, आपका खून गाढ़ा हो जाता है। क्यों? डिहाइड्रेशन, गलत खाना, सूजन और ट्राइग्लिसराइड्स के कारण। अब यहाँ सस्पेंस देखिए। जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो आपके पैरों में जमा हुआ सारा तरल पदार्थ वापस आपके दिल और गुर्दों की तरफ आता है। क्योंकि खून गाढ़ा है, दिल पर दबाव बढ़ता है, दिल घबरा जाता है। वह सोचता है, इतना दबाव, मैं फट जाऊंगा। तो वह गुर्दों को इमरजेंसी सिग्नल भेजता है कि जल्दी से इस तरल पदार्थ को बाहर निकालो, प्रेशर कम करो। और बेचारे गुर्दे दबाव कम करने के लिए खून से पानी को खींच खींच कर आपके ब्लैडर में भरने लगते हैं। नतीजा, आप गहरी नींद में हैं और अचानक प्रेशर, आपको उठना पड़ता है। यह सिर्फ पेशाब नहीं है, यह आपके दिल को बचाने के लिए गुर्दों की घबराहट है। तो इलाज क्या है? क्या पानी पीना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं, वो तो आत्महत्या होगी। खून और गाढ़ा हो जाएगा। इलाज है खून को प्राकृतिक रूप से पतला रखना और गुर्दों को सही पोषण देना। और यह हम करेंगे उन बीजों और मेवों से जो आपकी रसोई में छिपे हैं, लेकिन शायद आप उन्हें गलत तरीके से खा रहे हैं। यहाँ मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपके खून को मक्खन जैसा मुलायम कर देंगी और गुर्दों को लोहे जैसा मजबूत। ध्यान से सुनिए, मात्रा और समय बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, अलसी के बीज, जो नसों की झाड़ू है। यह सिर्फ बीज नहीं है, यह ओमेगा 3 का पावर हाउस है। मेरे पास सावित्री देवी आई थी। उनका खून इतना गाढ़ा था कि डॉक्टर ने उन्हें खून पतला करने की गोलियां दे रखी थी। साइड इफेक्ट से उनके शरीर पर नीले निशान पड़ रहे थे। रात को 5 बार उठती थी। मैंने उनकी दवा बंद नहीं की, लेकिन उन्हें अलसी का सही इस्तेमाल बताया। 21 दिनों के बाद उनका उठना 5 से 1 बार पर आ गया। अलसी में अल्फा-लिनोलेनिक एसिड होता है। यह प्राकृतिक रूप से खून के थक्कों को बनने से रोकता है और खून का प्रवाह सुधारता है। जब खून आसानी से बहता है तो रात में लेटने पर दिल पर दबाव नहीं पड़ता और किडनी इमरजेंसी मोड में नहीं जाती। इसे खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है। सावित्री जी गलती करती थी, वो इसे कच्चा चबाती थी। अलसी का छिलका बहुत सख्त होता है, वह पचता नहीं। इसकी विधि यह है कि अलसी को कड़ाही में बिना तेल के 2 से 3 मिनट भूनें, जब तक वह चटकने न लगे। ठंडा करें। मिक्सी में दरदरा पीस लें, पाउडर न बनाएं, दरदरा रखें। इसकी मात्रा 1 बड़ा चम्मच है। इसे दोपहर के खाने के 30 मिनट बाद खाएं। 1 कटोरी दही में मिलाकर खाएं। दही क्यों? क्योंकि दही अलसी के गर्म स्वभाव को संतुलित करता है और अवशोषण बढ़ाता है।
7 दिन बाद आपको अपनी त्वचा में नमी महसूस होगी और 21 दिन बाद रात की बाथरूम विजिट आधी हो जाएंगी। यह मेरा वादा है। दूसरे हैं कद्दू के बीज, यानी मूत्राशय का रक्षक। अगर आपको लगता है कि आपका ब्लैडर कमजोर है और थोड़ा सा पेशाब भी रोका नहीं जाता, तो यह आपके लिए है। कर्नल वर्मा को अर्जेंसी की समस्या थी। मतलब, जैसे ही पेशाब लगा, भागना पड़ता था, वरना कपड़ों में लीक हो जाता था। शर्मिंदगी के मारे उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया था। डॉक्टर, इज्जत का सवाल है, उन्होंने कहा था। कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम और जिंक का भंडार होता है, लेकिन सबसे खास है इसमें पाया जाने वाला फाइटोस्टेरॉल। यह पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करता है, वही मांसपेशियां जो पेशाब को रोककर रखती हैं। यह वासोप्रेसिन के काम में भी मदद करता है। ध्यान रहे, बाजार में मिलने वाले नमकीन बीज नहीं खाने। नमक जहर है गुर्दों के लिए। हरे रंग के कच्चे बीज लें। उन्हें रात भर पानी में भिगो दें। भिगोना जरूरी है ताकि उनकी गर्मी निकल जाए। इसकी मात्रा 2 चम्मच है। इसे शाम को 5 बजे स्नैक के रूप में लें। यहाँ एक सस्पेंस है, अगर आप इसे चबाकर खाते हैं तो यह अपना 50% असर खो देता है। इसे मिक्सी में थोड़े से पानी के साथ पीसकर कद्दू का दूध जैसा बना लें और पी जाएं। यह सीधा आपके खून में जाकर जादू करेगा। तीसरे हैं अखरोट, जो धमनियों के इंजीनियर हैं। श्रीमती गोखले को डायबिटीज थी और रात में प्यास बहुत लगती थी। प्यास लगती, पानी पीती और फिर रात भर दौड़ती। यह एक दुष्चक्र था। अखरोट का आकार कैसा होता है? दिमाग जैसा? जी नहीं, अगर ध्यान से देखें तो यह गुर्दे जैसा भी दिखता है। अखरोट में आर्जिनिन होता है। यह शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नसों को लचीला बनाता है। जब नसें लचीली होती हैं, तो गाढ़ा खून भी आराम से बहता है। इसकी मात्रा सिर्फ 2 पूरे अखरोट यानी 4 टुकड़े है, ज्यादा नहीं, क्योंकि यह गर्म होता है। 1 गिलास पानी में अखरोट के टुकड़े डालें। ऊपर से 1 चुटकी दालचीनी पाउडर छिड़के और रात भर छोड़ दें। सुबह खाली पेट वह पानी पिएं और गले हुए अखरोट को चबा-चबाकर कम से कम 32 बार खाएं। दालचीनी और अखरोट का संगम इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। श्रीमती गोखले की रात की प्यास 10 दिनों में शांत हो गई। चौथी चीज है चिया सीड्स, जो शरीर का स्पंज है। बहुत से लोग अलसी और चिया में कंफ्यूज होते हैं। चिया सीड्स वो काले सफेद छोटे बीज होते हैं जो पानी में डालते ही जेल बन जाते हैं। रहीम चाचा पानी कम पीते थे कि कहीं पेशाब न जाना पड़े। इससे उनका खून और गाढ़ा हो गया और उन्हें किडनी स्टोन यानी पथरी बन गई। चिया सीड्स अपने वजन से 10 गुना पानी सोख लेते हैं। जब आप इसे खाते हैं तो यह आपके पेट में जाकर धीरे धीरे पानी छोड़ता है। इससे आपका खून अचानक पतला नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहता है। यह रात को गले सूखने की समस्या को खत्म करता है। इसकी मात्रा 1 छोटा चम्मच है। इसे 1 गिलास पानी में 15 मिनट भिगोएं। यह जेली बन जाएगा। इसमें आधा नींबू निचोड़े और सुबह 11 बजे पिएं। रात को नहीं। इसे कभी भी सूखा न निगलें, यह गले में चिपक सकता है। 5वीं चीज है मखाना, किडनी का दोस्त। मखाना भगवान का दिया हुआ वरदान है। इसमें सोडियम न के बराबर होता है और पोटेशियम संतुलित। मिस्टर दास को हाई बीपी था। रात में बीपी बढ़ता था और किडनी प्रेशर रिलीज करने के लिए उन्हें जगाती थी। मखाना ने उनका बीपी स्थिर किया। मखाना में एक कसैला गुण होता है जो गुर्दों की पकड़ को मजबूत करता है।
आयुर्वेद के अनुसार यह स्तंभक है, यानी जो रुकने की शक्ति दे। यह बार बार पेशाब जाने की इच्छा को शांत करता है। इसे खाने के लिए घी की सिर्फ 2 बूंदें लें, उसमें मखाने रोस्ट करें, ऊपर से काली मिर्च डालें। नमक बिल्कुल नहीं, या सेंधा नमक बहुत कम। शाम की चाय के साथ बिस्कुट की जगह इसे खाएं। बिस्कुट का मैदा खून गाढ़ा करता है, मखाना पतला रखता है। अब बहुत ध्यान दें। अब मैं आपको 5 जहरीले मेवे और बीज बताऊंगी। हो सकता है आप इन्हें सेहतमंद समझकर खा रहे हों, लेकिन 60 की उम्र के बाद गाढ़े खून और कमजोर गुर्दों के लिए ये बम की तरह हैं। पहला है काजू, जो एक मीठा जहर है। मिस्टर शर्मा बहुत शौकीन आदमी थे। हर शाम दोस्तों के साथ मुट्ठी भर काजू खाते थे। उनकी शिकायत थी कि पैरों में भयानक सूजन और रात को 7 बार पेशाब आता है। काजू में ऑक्सालेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपकी किडनी थोड़ी भी कमजोर है, तो वह ऑक्सालेट्स को बाहर नहीं निकाल पाती। यह खून में जमा होकर उसे गाढ़ा कीचड़ बना देता है। साथ ही काजू में वसा बहुत है, जो पाचन को धीमा करती है। रात को भारी पेट मतलब गुर्दों पर ज्यादा जोर। काजू की जगह भीगे हुए बादाम छिलका उतारकर खाएं। काजू को घर से बाहर कर दें। दूसरा है नमकीन मूंगफली। यह सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। सर्दियों में धूप में बैठकर मूंगफली खाना। गुप्ता जी का बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। पता चला वो रोज 100 ग्राम नमकीन मूंगफली खाते थे। मूंगफली बुरी नहीं है, लेकिन जिस नमक के साथ वह आती है, वह दुश्मन है। नमक पानी को शरीर में रोक लेता है। दिन भर पानी रुका रहता है, और जैसे ही आप रात को लेटते हैं, वह सारा पानी किडनी की तरफ भागता है। इसे नोक्टुरनल पॉल्यूरिया कहते हैं। अगर मूंगफली खानी है, तो बिना नमक की उबली हुई मूंगफली खाएं। यह नुकसान नहीं करेगी। तीसरा है पिस्ता। पिस्ता दिल के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन बाजार वाला पिस्ता नहीं। 99% पिस्ता जो हम खाते हैं, वो रोस्टेड और साल्टेड होता है। एक मुट्ठी पिस्ता में इतना नमक होता है जितना आपके पूरे दिन के खाने में होना चाहिए। यह खून की नसों को सिकोड़ देता है। सिकुड़ी हुई नसों में गाढ़ा खून बहाने के लिए दिल को बहुत जोर लगाना पड़ता है। श्रीमती रेड्डी को लगता था पिस्ता खाने से ताकत आएगी, लेकिन उनकी रातों की बेचैनी बढ़ती गई। जब मैंने पिस्ता बंद करवाया, 3 दिन में उनकी नींद सुधर गई। इसलिए बिना नमक का पिस्ता, वह भी सिर्फ 4 से 5 दाने, सुबह के समय खाएं। चौथा है सूरजमुखी के बीज, अगर तले हुए हों। आजकल सुपरमार्केट में रोस्टेड सनफ्लावर सीड्स के पैकेट मिलते हैं। इनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे शरीर को ओमेगा 3 चाहिए, लेकिन ओमेगा 6 सूजन बढ़ाने वाला होता है। जब शरीर में सूजन होती है, तो गुर्दे सूज जाते हैं और पेशाब को होल्ड नहीं कर पाते। तली हुई सूरजमुखी के बीज आग में घी का काम करते हैं। सिर्फ कच्चे बीज खाएं, वह भी कम मात्रा में। पांचवा है चिलगोजा। यह बहुत महंगा और स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसमें तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। 60 साल से ऊपर वालों का लिवर इसे पचा नहीं पाता। जब लिवर पर लोड बढ़ता है, तो वह एक एंजाइम छोड़ता है जो किडनी के फिल्ट्रेशन को बिगाड़ देता है। रात को अपच और पेशाब दोनों तंग करते हैं। अब हम आते हैं आपके दिनचर्या पर। आप क्या खाते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसे कैसे करते हैं। यहाँ मैं आपको वो बारीकियां बताऊंगी जो गेम चेंजर साबित होंगी। 15 महागलतियां और 15 सुपर लाइफ हैक्स। पहली गलती है खड़े होकर पानी पीना। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं,
तो पानी सीधे गुर्दे पर प्रहार करता है, बिना फिल्टर हुए। यह एक पत्थर मारने जैसा है। इसलिए हमेशा बैठकर घूंट घूंट करके पानी पिएं। इसे मुंह में घुमाएं ताकि लार मिल जाए। यह पानी अमृत बन जाता है और गुर्दे इसे आराम से सोखते हैं। दूसरी गलती है शाम 7 बजे के बाद नमक खाना। अंजू जी डिनर में दाल चावल और अचार खाती थी। सूर्यास्त के बाद नो साल्ट रूल अपनाएं या बहुत कम करें। अगर डिनर में नमक कम होगा तो रात को शरीर पानी नहीं मांगेगा और गुर्दे शांत रहेंगे। तीसरी गलती है रात को फल खाना। लोग सोचते हैं रात को सेब या तरबूज खाना हल्का होता है, लेकिन फल में पानी और शुगर दोनों होते हैं। यह डायरेटिक है। फल हमेशा शाम 4 बजे से पहले खाएं। रात को फल मतलब रात भर टॉयलेट। चौथी गलती है बहुत ठंडे कमरे में सोना। जब ठंड लगती है तो शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं। खून का दबाव अंदर की तरफ बढ़ता है। इसे कोल्ड डायूरेसिस कहते हैं। गुर्दे पानी निकालकर शरीर को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए तापमान 24 से 25 डिग्री रखें और पैरों में मोजे पहनकर सोएं। गर्म पैर यानी शांत गुर्दे। पांचवी गलती है चाय या कॉफी 6 बजे के बाद पीना। कैफीन एक दुश्मन है जो आपके ब्लैडर को गुदगुदी करता है। यह ब्लैडर की दीवारों को इरिटेट करता है। शाम 5 बजे के बाद सिर्फ हर्बल चाय पिएं, जैसे सौंफ की चाय। छठी गलती है पैरों को लटका कर बैठना। दिन भर सोफे या कुर्सी पर पैर लटकाने से सारा पानी पैरों में जमा हो जाता है। दोपहर में 1 घंटा लेटें या पैरों को स्टूल पर रखकर बैठें। इसे लेग एलिवेशन कहते हैं, ताकि वह पानी दिन में ही फिल्टर होकर निकल जाए, रात को नहीं। 7वीं गलती है दवाइयाँ रात को लेना, खासकर बीपी की दवा। डॉक्टर अक्सर सुबह के लिए देते हैं, पर हम भूलकर रात को लेते हैं। अपने डॉक्टर से पूछें। बीपी की पानी निकालने वाली दवा हमेशा सुबह या दोपहर 12 बजे से पहले लें। 8वीं गलती है चीनी का ज्यादा सेवन। मीठा खून मतलब गाढ़ा खून। चीनी ऑस्मोसिस के जरिए कोशिकाओं से पानी खींच लेती है। गुड़ का प्रयोग करें, वह भी सीमित। चीनी पूरी तरह बंद करें। 9वीं गलती है पेट साफ न होना। जब आंतों में मल भरा होता है तो वह ब्लैडर पर दबाव डालता है। ब्लैडर को फैलने की जगह नहीं मिलती। रात को त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी से लें। पेट साफ तो ब्लैडर खुश। 10वीं गलती है डर के मारे पानी छोड़ देना। दिन में सुबह 8 से शाम 6 तक खूब पानी पिएं। अपने को हाइड्रेट करें ताकि रात को प्यास न लगे। 11वीं गलती है सफेद चावल रात को खाना। स्टार्च पानी को रोकता है। रात को दलिया, ओट्स या मूंग दाल की खिचड़ी खाएं। 12वीं गलती है सोने से तुरंत पहले पानी पीना। सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें। बस कुल्ला करें अगर गला सूखे। 13वीं गलती है खर्राटे लेना। जब आप खर्राटे लेते हैं तो सांस रुकती है, दिल पर जोर पड़ता है। दिल एएनपी हार्मोन छोड़ता है जो पेशाब बनाता है। करवट लेकर सोएं या नाक में घी की बूंदें डालें। 14वीं गलती है मोबाइल लेकर सोना। नीली रोशनी मेलाटोनिन को रोकती है। मेलाटोनिन और वासोप्रेसिन दोस्त हैं। नींद नहीं आएगी तो पेशाब का एहसास होगा। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। 15वीं गलती है तनाव। तनाव में एड्रेनालाइन निकलता है जो पेशाब की थैली को सिकोड़ता है। सोने से पहले 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आज आपको बहुत सारे नियम बता दिए।
हो सकता है आपको लग रहा हो कि डॉक्टर, यह तो बहुत मुश्किल है। क्या मैं यह कर पाऊंगा? यहाँ मैं आपको निर्मला जी की कहानी बताना चाहती हूँ। वह बनारस की रहने वाली थी। जब वह मेरे पास आई तो व्हीलचेयर पर थी। रात भर जागने के कारण उनकी याददाश्त जाने लगी थी। उनके बेटे ने कहा, माँ अब शायद ही ठीक हों। निर्मला जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर बिटिया, मुझे बस एक रात चैन से सोना है। क्या मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूँ? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उनसे कहा, माँ जी, हम कोशिश करेंगे। हमने उनकी डाइट से नमक कम किया, उन्हें अलसी और अखरोट दिया। शाम को पैरों की मालिश शुरू करवाई। यकीन मानिए, 1 महीने बाद निर्मला जी अपने पैरों पर चलकर क्लिनिक आईं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बिटिया, कल मैं 6 घंटे लगातार सोई। ऐसा लगा जैसे जन्नत मिल गई। यह सिर्फ निर्मला जी की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी हो सकती है। उम्मीद, इस शब्द को पकड़ लीजिए। आपका शरीर कोई मशीन नहीं है जो खराब हो गई तो फेंक दी जाएगी। यह प्रकृति का एक चमत्कार है। यह ठीक होना जानता है, बस इसे थोड़ा सहारा चाहिए। गाढ़ा खून पतला हो सकता है। कमजोर गुर्दे फिर से ताकतवर हो सकते हैं। वो वासोप्रेसिन हार्मोन फिर से सक्रिय हो सकता है। बस आपको आज से, अभी से शुरुआत करनी होगी। कल्पना कीजिए आज से 1 महीने बाद की वो सुबह। आप उठते हैं और आप तरोताजा हैं। सूरज की किरणें खिड़की से आ रही हैं। आपको याद आता है, अरे, मैं तो पूरी रात एक बार भी नहीं उठा। वो खुशी, वो ऊर्जा, वो आत्मविश्वास, वह आपका इंतजार कर रहा है। मैंने आप सभी के लिए एक 50 पेज की विशेष PDF गाइड तैयार की है, जिसमें इन सभी बीजों की रेसिपी, 7 दिनों का डाइट चार्ट और पैरों के व्यायाम की तस्वीरें हैं। यह पूरी तरह मुफ्त है, क्योंकि आपकी दुआओं से बढ़कर मेरे लिए कोई दौलत नहीं है। इसका लिंक नीचे विवरण में है। जाने से पहले एक छोटी सी विनती, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। हो सकता है कोई बुजुर्ग रात भर दर्द और अकेलेपन में जाग रहा हो, और आपका एक शेयर उनकी जिंदगी बदल दे। पुण्य कमाने का इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो लाइक का बटन दबाएं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत सफल हुई। सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, ताकि जब मैं अगला वीडियो लाऊं, तो सबसे पहले आपको पता चले। अपनी सेहत का ध्यान रखें, खूब पानी पिएं, और याद रखें, बुढ़ापा बीमारी नहीं है, यह जिंदगी का दूसरा बचपन है। इसे मजे से जिए। मैं हूं डॉक्टर मीरा सिंह। जल्द ही मिलूंगी एक और जीवन बदलने वाली जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और चैन की नींद सोएं। नमस्ते। जय हिंद।